नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, गुरु सुबह सुबह अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और शिष्य बड़े ध्यान से गुरु की बातों को समझ रहे थे। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक शिष्य उन बच्चों को खेलता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मानो जैसे उसे अपना बचपन याद आ रहा हो। लेकिन उन बच्चों से थोड़ी दूर पर एक बच्चा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, मानो जैसे गहरी सोच में डूबा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अकेला रहना अच्छा लगता हो। वो बस अपने आप में ही मस्त लग रहा था। गुरु ने अपने शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? शिष्य बोला, गुरुजी, उन बच्चों को देख, उनकी मस्ती देख, मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। लेकिन आप उस बच्चे को देखो, बिल्कुल शांत, अकेला बैठा है क्या? इसे खेलना पसंद नहीं होगा? गुरु ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा उन बच्चों से थोड़ा अलग है, बिल्कुल किसी शेर की तरह, इसीलिए अपने लक्ष्य को साध कर चुपचाप बैठा हुआ है। एक दिन बड़ा होकर यह बच्चा बहुत आगे जाएगा। गुरु की बातें सुनकर शिष्य ने सोचा, शायद इसे अकेला देख गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। शायद इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे। शिष्य गुरु की बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि बाकी सब बच्चे मजे से खेल रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। इन्हें देखकर तो किसी का भी मन हो जाएगा इनके साथ खेलने का। लेकिन यह बच्चा अकेला बैठा, बिल्कुल शांत, अपने काम में उलझा हुआ था और उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बैठाया हो। उसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा था। जब गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, तुम इस बच्चे को लेकर व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। ये किसी शेर की तरह अपने लक्ष्य को साध कर बैठा है। उसके चेहरे की शांति और उसके एकाग्रचित्त मन को देखकर मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये अपने लक्ष्य को पूरा करके ही अपना ध्यान कहीं और लगाएगा और बड़ा होकर एक सफल इंसान बनेगा। फिर शिष्य ने कहा, इतना छोटा बच्चा अपने लक्ष्य को कैसे साध सकता है? इस उम्र में तो बच्चे ठीक से सोच भी नहीं पाते और आप इसकी तुलना एक शेर से कर रहे हो। इस बात को समझना मुश्किल है। गुरु ने कहा, मेरी बात का किसी भी उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। बड़ी उम्र के लोग भी अपने मन को एकाग्रचित्त नहीं कर सकते हैं। उनका ध्यान भी भटकते रहता है, जबकि उनके जीवन के लक्ष्य उनके सामने ही होते हैं, लेकिन वो उस पर चलने का सही रास्ता नहीं जानते। तुम इस बच्चे को गौर से देखो, क्या तुम्हें इसके अंदर किसी शेर जैसे गुण नहीं दिखाई देते? शेर हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान साधकर चुपचाप बैठता है और हमेशा बिना शोर मचाए अपने लक्ष्य की ओर धीमे कदमों से मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। अगर तुम भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें भी शेर जैसे गुणों को अपनाना होगा। यह बच्चा वही कर रहा है, लेकिन शेर तो एक शिकारी है। हम भला उससे क्या सीख सकते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए शेर से क्या गुण सीखने चाहिए? शेर के अंदर ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिन्हें सीखकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। बस तुम्हें खुद पर काम करना होगा। जैसे कि तुम शेर से पहला गुण ये सीख सकते हो कि एकांत में रहकर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, और शेर हमेशा ही एकांत में रहता है और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है। वो किसी बकरी की तरह झुंड में नहीं रहता है। जिस तरह एक बकरी के चिल्लाने से सारी बकरियां आपस में ही मैं करके चिल्लाने लगती है, शेर कभी ऐसा नहीं करता। वो तो बेहद शांति से अपने शिकार पर अपनी नजर बनाए रखता है ताकि अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और बीच में आने वाले खतरे को पहले से ही देख सकें। जिस तरह से कुत्ते एक साथ मिलकर बिना बात ही भौंकने लगते हैं, उस तरह से शेर कभी भी नहीं करता। वो तो हमेशा सारी स्थिति और परिस्थितियों का आकलन करते रहता है ताकि वो किसी भी खतरे में ना फंसे, और कभी खतरे में फंस जाए तो आसानी से बाहर निकल सके। वो अपने लक्ष्य तक इसी तरह से आसानी से पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा। हां, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां आएगी। लेकिन जब तक तुम्हारा मकसद लक्ष्य को पाना नहीं होगा, तब तक तुम लक्ष्य को पा नहीं सकते। हमेशा एक बात को याद
रखो लक्ष्य का कोई आकार या वजन नहीं होता है। ये छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आने वाली परेशानियां और कठिनाइयां, इनका भी कोई आकार या वजन नहीं होता। ये छोटी भी हो सकती है या बड़ी, दोनों तरह से हो सकती है। ये कम समय या ज्यादा समय तक हो सकती है और तुम्हें एक शेर की तरह बिना डरे ही आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह से शेर अपने शिकार के आकार या वजन से डरता नहीं है, बस अपना ध्यान लगाकर रखता है और पूरे मजबूत इरादे के साथ दहाड़ता है, तुम्हें भी जिंदगी के ऊपर अपना ध्यान लगाना होगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना डरे आगे बढ़ना होगा और एकमात्र अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को जन्म देना होगा। हर बात को सोचकर चलना होगा, किसी से लड़कर, चीढ़कर या फिर हालात से हारकर। हमेशा खुद को या दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। अगर कुछ गलत हो गया है तो तुम्हें उन गलतियों से सीखना होगा और यह भी कि दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। तुम्हें इस गुण को तुम्हारे अंदर लाना होगा। अगर यह नजरिया तुमने अपनी जिंदगी में अपनाया तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। हमेशा सीखते रहो। अगर तुमने तुम्हारे अच्छे या बुरे समय से कुछ सीखना बंद कर दिया तो तुम हारना शुरू कर दोगे। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह देखना होगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो तुम्हें तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। और फिर जब तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के तलाश में रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान का घड़ा कभी खाली नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारा यही ज्ञान हमेशा तुम्हारे लक्ष्य का रास्ता दिखाएगा। एक बात हमेशा याद रखो कि सीखना ही वो गुण है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा और तुम्हें कभी हार मानने नहीं देगा। और अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी बात बताता हूं कि तुम्हें भी अपने जीवन में सब्र रखना होगा, क्योंकि अगर तुमने सब्र ही खो दिया तो तुम कभी भी अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे जिसकी चाहत तुम्हें है। क्योंकि एक बीज पेड़ बनने तक अच्छा खासा समय लेता है। इसके बीच वो कई तरह के मौसम की मार सहता है, लेकिन वो अपनी जड़ें मजबूती के जमाए रखता है और जिस दिन उस पेड़ का फल पूरी तरह से पककर तुम्हारे सामने आते हैं तो उसे कह सकते हो सब्र की मिठास। इस बीज को लगाते हुए तुम्हारा लक्ष्य था कि एक दिन इसके फल तुम जरूर छकोगे। गुरु ने आगे कहा, बस यही कुछ बातें हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की। दोस्तों, आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।